ಇಂಜನ್ ಮತ್ತೆ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ದೋಣಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ, MLA ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು ತುಂಬಾ ಇದು ಉಂಟು, ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಒಂದೊಂದು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2 ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟು. ಆ ನಷ್ಟನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರದವರು ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಊರಿನವರು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೋಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದಷ್ಟು ದಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. जो आजमाइश आई और जो सैलाब 7-8 घंटे की शदीद बारिश से भटकल अतराफ अकनाफ में जो तकलीफ़ पहुंचाई, जो नुकसान पहुंचाया, इसका अंदाज़ा करोड़ों में होता है। जब हम कल भटकल का दौरा कर रहे थे तो कई एक चीज़ें हमें सामने आई। हमारी कौम का एक हिस्सा है जहां हमारे नाखुदा भाई हजरात तेंगनगुंडी में क़याम पजीर हैं। जब हमें पता चला तो हमसे रहा नहीं गया। भटकल मुस्लिम खलीज कौंसिल उनके दर्द को, उनकी फ़िक्र को अपने सीने में समाए आज यहाँ हम खुद हाजिर होकर हालात का जायज़ा लिया। यकीन मानिए आँखों से आंसू टपकते हैं देखकर ये दिलखराश मनाजिर। हमारे पास कहने के लिए अल्फाज नहीं हैं। जिस तरह के से यहाँ नुकसानात का जायज़ा हमने लिया, ये लोग अपनी रोज़ी रोटी उसी दिन कमाते हैं, माहीगिरी पेशा करते हैं और अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखते हैं और अल्लाह का फजल है हलाल की रोज़ी कमाते हैं। अब यहाँ जहाँ हमने आके देखा तो हमारे आँखों ने गवारा नहीं किया, यकीन नहीं आता। पता चला कि काफ़ी हमारे भाइयों का नुकसानात हुए हैं, जिसका अगर हम तज़किरा करें तो नाकाफ़ी है। देखिए, हमने जो यहाँ का मुशाहिदा किया, इनकी तकरीबन जो कश्तियाँ हैं जो कि मच्छी के ले जाते हैं, तकरीबन 9 मुकम्मल तबाह हो गई है। उनकी मशीनें गायब, 2-4 जो यामाहा की मशीनें होती हैं जिनकी लागत 1.5 लाख से 2 लाख रुपये पड़ती है, वो भी गायब। अगर मिली है सलामत तो वो भी काम की नहीं है, जिसको कोई कोड़ी के दामों में भी नहीं लेगा। अब यहाँ दूर साहिल किनारे पर रहते हुए कराते रहे पूरे दिन, परसों से कल रात तक यहाँ के नौजवानों ने जो मशक्क़तें की, जो नीचे पसी हुई जो कश्तियाँ थी, उसको निकालने के लिए यहाँ के ज़िम्मेदारों ने बच्चों का साथ लिया, नौजवानों का साथ लिया और उस सब जब लाके यहाँ पर हमें दिखा रहे हैं तो हमारी आँखें कबूल करने तैयार नहीं हैं। हम इनके साथ हैं। हमारी भटकल मुस्लिम खलीज कौंसिल आपके दर्द को समझती है और आपको दोबारा खड़ा करने के लिए जो भी इक़दाम हमसे हो पाएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी 10 जमातों को हम ये पूरा यहाँ का रिपोर्ट देंगे। उनकी तरफ से जो भी इमदाद आएगी, वैसे आपको पता है हम शाना बशाना मजलिस इस्लाह तंजीम के साथ, जो कि भटकल व अतराफ हर जगह पर अपनी तरफ से कई सालों से, बल्कि 100 साल से ज़्यादा ये काम करने में लगे हुए हैं। हमारी तंजीम भी मजलिस इस्लाह तंजीम के साथ है, लेकिन हमें सब मिलकर समझने की ज़रूरत है। कई बल्कि लाखों ने करोड़ का नुकसान हुआ होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें नज़र करनी चाहिए और इन लोगों के साथ हमदर्दी हमारी है। हम चाहते हैं कि अपने पैरों पर दोबारा खड़े रहें और अपनी रोज़ी रोटी का जो सिलसिला हलाल रिज़्क़ के लिए जो जस्तजू, जो जद्दोजहद
जो तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे, अपने बीवी बच्चों का जिम्मेदारी जो है उनकी कफ़ालत करते हैं। माशाअल्लाह हिम्मत है इनमें, नौजवान है और ये पेशा इनका पुश्तों से लगा हुआ है। हम चाहते हैं कि ये बरकरार रहे, ये खुश रहें, आबाद रहें। हमारे मंजूर नज़र हैं, साहिल किनारे पर जब हम आते हैं तो खुशी होती है। मस्जिद आबाद हैं, लोग एक दूसरे से मोहब्बत रहते हैं। हत्ता कि हमारे हिंदुस्तानी भाइयों के साथ इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, यहाँ कोई मसाइल नहीं आते। हिंदुस्तानी भाई भी, हमारे हिंदू भाई भी एक दूसरे से मोहब्बत के साथ यहाँ रहते हैं, अच्छा पैगाम देते हैं। और हम मुसलमान भी अपना उनके साथ इतनी अच्छी दोस्ती से रहते हैं, इतनी मोहब्बत से रहते हैं, जो शायद हमारे अतराफ़ में ये मिसाल बन के उभरे। अल्लाह ताला इनकी आपसी मोहब्बत को, हमदर्दी को, भाईचारे को हमेशा कायम रखे। और ये जो हालात हैं इससे गुज़रने के लिए यहाँ न कोई कास्ट है, न कोई रिलीजन है, बस इंसानियत है। हमें चाहिए कि सबों का साथ दें, सबों के साथ रहें। और जो भी तकलीफ़ात, जो भी आपके आंसू हैं, उस आंसू की एक एक कतरे की हमारे पास कदर है। हमारे इदारे राबिता सोसाइटी कहें या भटकल मुस्लिम खलीज काउंसिल कहें, हमें बैरूनी ममालिक में जितनी भी हमारी आबाद लोग हैं वहाँ पर सबों को फिक्र है। उन्होंने भी कहा है कि आपको जाके सलाम पेश करें, आपको बताएं कि आप अकेले नहीं हैं, आप परेशान न हो, हम आपका साथ देंगे। अमली तौर पर जो भी होगा इंशाअल्लाह, सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि आप अकेले या तन्हा बिल्कुल नहीं हैं, पूरी कौम आपके साथ है, मजलिस इस्लाह तंजीम आपके साथ है। और सब कुछ चीज़ों को दोबारा अपने तौर पर कायम करने के लिए मैं समझता हूँ आपको हौसले की ज़रूरत है। आपके साथ हम ज़बानी जमाखर्ची के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हमें दर्द है, हमें फ़िक्र है, आपसे मोहब्बत है, इंसियत है, चाहत है, रग़बत है। लेकिन इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि हुकूमती सतह पर अपने तौर पर डिपार्टमेंट को या हुकूमत को भी जाकर बताएं, अपनी तकलीफ़ों का दर्द सुनाएं, क्या आपको मसाइल आ रहे हैं, उसके लिए किस तरह से दरपेश हल करना है। और उस मंजर में हर चीज़ का पास और लिहाज रखते हुए आप बिल्कुल अपने हक़ के लिए मांगें। और जो भी इमदाद वहाँ से आती है वो भी उसका खैर मुक़द्दम करें। इंशाअल्लाह यहाँ पर इंसानियत का मसला है और मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत तक ये बात पहुँचेगी। और आपके लिए खुसूसी तौर पर जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं उनकी मदद के लिए ज़रूर हमारे डिपार्टमेंट या हुकूमत जो है साथ देने के लिए आपके साथ आएगी। हमारी तरफ से हम भी उनसे दरख्वास्त करेंगे कि आपके साथ ताउन करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ अपने खलीज काउंसिल की तरफ से और जितने भी हमारे यहाँ ज़िम्मेदार आए हुए हैं सबकी तरफ से आपको दोबारा कहता हूँ कि आप कोई बात की फ़िक्र न करें। इंशाअल्लाह आपको हर तरह से ताउन करने की हमारी कोशिश रहेगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वतन, माय फ्रेंड्स हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, मैं राबिता सोसाइटी की तरफ से आपको ये आश्वासन देता हूँ कि हमने यहाँ पर आपकी जो जितनी वोटें हैं और उसमें जो आपको नुकसान हो गया है उसको हमने देख लिया और उसको हमने नोट भी कर लिया। इस बारे में आप जो होश से जो हिम्मत से जो काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको दोबारा उसी बोर्ड में खड़ा कर अब उसको रिपेयर करना है या कुछ और करना है उसकी कोशिश करेंगे। और आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी हुकूमत की तरफ से रुजू हो जाएं, जितना आपको कंपनसेशन मिलता है उसके लिए कोशिश करें। बाकी जो चीज़ें हैं हम लोग आपस में बैठ के बात करेंगे ऑफिस में, उसके बाद इंशाल्लाह ये कारवां आगे रहता रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इत्मीनान से और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कश्तियाँ जो बहुत से नुकसान नुकसान हुआ है, यहाँ पे वही कश्तियों को निकालने का काम करते हैं।